हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रत्ना मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल रत्ना क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 के तीसरे गीत को, जिसे महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। महादेवी वर्मा जी की जो तीसरी कविता है, अर्थात तीसरा जो गीत है, वह मैं नीर भरी दुख की बदली नाम से प्रसिद्ध है। और उनकी यह कविता जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध हुई है। यह महादेवी वर्मा जी की रचना शांत गीत से लिया गया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। जिस प्रकार मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया था, उसी प्रकार महादेवी वर्मा जी ने भी परमात्मा को, अज्ञात परमात्मा को अपना पति मान लिया था और उन्हीं के वियोग में हमेशा रोती रही है। इसीलिए उनको कहा गया है आधुनिक युग की मीरा। तो इस कविता में मैं नीर भरी दुख की बदली में महादेवी वर्मा जी ने अपनी तुलना जो है वह बादल से की है। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्यंदन में चीर निष्पंदन बसा, क्रीदन में आहत विश्व हसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरी मचलती। महादेवी वर्मा कहती हैं मैं नीर भरी, नीर मतलब होता है पानी और भरी मतलब भरा हुआ, दुख के बादल के समान हो। जिस प्रकार बादल जो है वह जल से भरा रहता है, उसी प्रकार मेरा यह जो जीवन है वह दुख रूपी आंसुओं से भरा हुआ है। स्यंदन में चीर निष्पंदन बसा, कह रहे कि जिस प्रकार बादल जब घिरता है तो वह कांपता रहता है, हिलता रहता है, उसी प्रकार यह कंपन जो है वह मेरे हृदय में विरह के कारण लंबे समय से बसा हुआ है। आहत में, क्रीदन में आहत विश्व हंसा। और कह रहे हैं कि जब यह बादल गरजता है तो वर्षा के आशा से यह संसार जो है वो प्रसन्न हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब मैं दुखी होती हूँ, आहत होती हूँ, आहत मतलब भी होता है दुख होना, क्रीदन मतलब होता है रोना, तो कह रही कि मैं जब रोती हूँ, मैं जब दुखी होती हूँ तो यह संसार जो है वो प्रसन्न हो जाता है। नैनों में दीपक से जलते, कह रही कि जिस प्रकार बादलों के बीच में बिजलियाँ चमकती रहती हैं, दीपक के समान जलते रहते हैं, उसी प्रकार मेरी यह आँखें जो है वह भी दुखों में दीपक के समान जलते रहते हैं। और जिस प्रकार बारिश के बाद नदियाँ बहती हैं, उसी प्रकार मेरे पलकों से यह निर्झड़ी, निर्झड़ी मतलब होता है झरना या नदी, तो कह रहे हैं कि मेरे आँखों से नदी रूपी आंसू जो है वो बहते रहते हैं। अर्थात जिस प्रकार बादल से बरसात होती है, उसी प्रकार दिन रात हमारे आँखों से, पलकों से आंसू रूपी नदियाँ जो है वो बहती रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, स्वप्नों से सांसों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकुल, छाया में मलेज बयार पली। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं मेरा पग पग संगीत भरा। इस संसार में मेरा पग पग यानी कि जब बदरी घिरती है आकाश में, तभी यह चारों तरफ संगीत, मौसम जो है वो ऐसा लगता है जैसे सुहाना हो गया हो, संगीत से भरा हुआ। उसी प्रकार जब मैंने इस संसार में कदम रखा, तो मेरा इस संसार में कदम रखना ही मेरे उस प्रियतम के संगीत से, मधुर ध्वनि से भरा हुआ था। और मेरे सांसों से तो प्रियतम के सुगंधित पराग झरते हैं। नभ के नौ रंग बुनते दुकुल। और इस आकाश में जो ये इंद्रधनुष की छटा फैली हुई है, वह मेरे ही दुपट्टे का रंग है। छाया में मलेज बयार पली, मैं तो चंदन के शीतल बयार हवाओं में पली हुई हूँ। अर्थात मेरा यह जो जीवन है वह हमारे प्रियतम के सुगंधों से भरा हुआ है। महादेवी वर्मा बताना चाहती हैं कि जिस प्रकार जब वर्षा ऋतु आती है, जब बादल घिरता है, बादल की कुछ बूंदें जब ज़मीन पर पड़ती हैं, तो ये जिस तरह से सुगंधित हो जाता है मौसम, उसी प्रकार मेरा यह जो जीवन है वह हमारे प्रियतम के यादों के कारण सुगंधों से भरा हुआ है। मैं क्षितिज भ्रिकुटी पर चीर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। कह रहे कि जिस प्रकार क्षितिज पर, क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ पर पृथ्वी और आकाश मिलता हुआ दिखाई दे,
और भ्रिकुटी मतलब होता है भवे। चीर मतलब लंबे समय से, धूमिल मतलब धुंधली हो गई हो। तो कह रहे कि जिस प्रकार क्षितिज भव पर लंबे समय से धूल और पानी जो है वो भरी रहती हैं, उसी प्रकार मेरे भव पर यह चिंता के बादल जो है अविरल मतलब निरंतर घिरे रहते हैं। रज कण पर जलकण हो बरसी, किंतु जैसे ही यह रजकण यानी कि धूल के कणों के ऊपर जलकण जल की बूंदें गिरती हैं, तो उनमें पड़े हुए जो बीज होते हैं नवजीवन अंकुर बन निकली, तो उनमें से एक नया अंकुर फूटता है। कह रहे हैं कि जब पृथ्वी पर जल की बूंदें बरसती हैं तो पृथ्वी पर पड़े हुए बीजों से एक नया अंकुर निकलता है। उसी प्रकार जब यह भार जो है चिंता का, मेरे भावों पर यह चिंता का भार अधिक हो जाता है, तो हमारे आँखों से आंसू बहने लगते हैं, और जिसके कारण हमारे अंदर के जो दुख हैं वो हल्के हो जाते हैं और नए जीवन का संचार होता है। पद को मन न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते जाना, सुध मेरे आगमन की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब आकाश में बादल आता है तो वह इस आकाश को तो मलिन करता है, लेकिन जब जाता है तो अपने वर्षा के जल से इस आकाश को पूरी तरह से स्वच्छ कर देता है। अर्थात वह अपने आने का और जाने का कोई भी पद छोड़ करके, कोई भी निशान छोड़ करके नहीं आता। सुध मेरे आगमन की जग में सिहरन की सुख की सिहरन हो अंत खिले, किंतु जैसे ही उसके आने का संदेश मिलता है, जैसे ही बादलों का इस संसार में आने का संदेश मिलता है, सारे लोगों में एक सुख की लहर दौड़ जाती है और अंत तक यह लहर जो है वो बनी रहती है। उसी प्रकार मैं जब इस संसार में आई थी तब भी मैंने यहाँ ऐसे कोई कार्य नहीं किए जिससे मेरा रास्ता जो है वो मलिन हो, और ना ही मेरे जाने के बाद हमने ऐसा कोई काम करके गए जिसके कारण हमारे जीवन में जो है वह कोई निशा रह गई हो। बल्कि जब मैं इस संसार में मेरे आने की खबर आई तो चारों तरफ प्रसन्नता छा गई। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी मिट आज चली। आगे महादेवी वर्मा जी कहती है कि मेरा यह जो जीवन है वह तो बादल से इतना मिलता जुलता है कि विस्तृत नभ का कोई कोना कहने के लिए तो इस संसार का हर एक कोना जो है वो बादल का है। मेरा न कभी अपना होना, किंतु वह अपना होकर के भी बादल कहीं भी रह नहीं सकता। उसी प्रकार कहने को यह संसार मेरा अपना है, लेकिन मैं कभी भी कहीं सुकून से रह नहीं सकती। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मेरा और इस बादल का परिचय बस इतना है, इतिहास बस इतना है कि कल हम यहीं से जन्म लिए थे और कल हमको यहीं पर मिट जाना है। मैं नीर बरी दुख की बदली। महादेवी वर्मा कहती हैं कि इसीलिए मेरा यह जो जीवन है वह जल से भरे हुए उस बादल के समान है जो सदैव पानी से भरा रहता है। उसी प्रकार मेरा यह जो जीवन है वह सदैव दुखों से भरा रहता है।